सिंह की और इनकी अक्षय खन्ना, दोनों की कुंडली का मेन जो प्लेनेट है जुपिटर है, जिसकी वजह से इनको इतनी ख्याति और बड़ी पॉजिटिव पब्लिसिटी। धुरंधर अभी इसको जो मिला इतना मिलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, इतना नहीं मिल रहा है, 50% आप समझ लीजिए उतना ही मिल रहा है। अरे और दीपिका पादुकोण की जोड़ी बहुत पावर कपल माने जाते हैं बॉलीवुड के। हाँ, साथ में घूमते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कहीं भी एयरपोर्ट पे दिखते हैं तो ओवर एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना, प्यार दिखा रहे हैं बस। हाँ, सही बात। तो वो रियल में उनकी जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में क्या कह रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ का बड़ा ना अगर इनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही है तो इसके हिसाब से कहीं से भी नहीं लग रहा कि बहुत अच्छी मैरिड लाइफ इनकी है। सनी देओल की बात करते हैं क्योंकि सनी देओल की फिल्म आ रही है बॉर्डर 2। जब बॉर्डर 1 रिलीज़ हुई थी 97 में रिलीज़ हुई थी, जेपी दत्ता ने उसको डायरेक्ट किया था और बहुत ही ब्लॉकबस्टर रही थी वो फिल्म। और वही उम्मीद अब फैंस कर रहे हैं कि बॉर्डर 2 से। अब स्टोरी वही पेट्रियोटिक है, फेस अलग चेंज हो गए हैं, लेकिन सनी देओल अभी भी उस फिल्म में है। सनी देओल की जब भी ऐसी मूवी एक और आती है ना, मिश्रा पटेल गदर, उसने भी अच्छा किया। तो ये सनी देओल के साथ है, ये मतलब पॉजिटिव पॉइंट है कि जब इनकी सेम मूवी दोबारा उसका आता है, रीमेक आता है या सेकंड पार्ट आता है, हमेशा कमाल करता है। अच्छा, सलमान की बात होती है तो शादी पे अब चाहे भले ही वो 60 साल के हो गए हो, लेकिन अभी भी इंडिया के मोस्ट कि इनकी शादी होने वाली है या हो, खबरें आती हैं कि ये थोड़ा सा मारपीट वाली इस तरह की, क्योंकि उच्च का मंगल बैठा है शुक्र के साथ, तो कोई भी लड़की इनके साथ सेफ कहाँ है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, तो उनकी फिल्म भी आ रही है किंग इस साल, मतलब इस साल ही रही है। हाँ, साल के एंड तक आ रही है। देखिए ये साल कहें या अगला साल कहें, और सही बताऊं तो अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर के बाद शाहरुख खान का जो स्टारडम लौट के आ रहा है ना, वो अमिताभ बच्चन की लाइफ मतलब 2026 उनके लिए कैसा रहेगा? अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बताइए। अभी इनके ना 4 ग्रह सबको पता है अष्टम भाव में है, कन्या राशि में, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका ये साल थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और नया साल आ चुका है बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ और बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के साथ, और वो भी ऐसे रेजोल्यूशंस जिन्हें हम ले तो लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। खैर, रेजोल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात नहीं होने वाली है, लेकिन बात ये ज़रूर होने वाली है क्योंकि हम सभी जानते हैं, क्योंकि एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई खुद से ज़्यादा ना दूसरों की लाइफ में झांकना ज़्यादा पसंद करता है। और ये वैसे गलत भी नहीं है, क्योंकि आप किसी को पसंद करते हो, किसी को मानते हो, तो उनके बारे में छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा इस बारे में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम सभी के फेवरेट जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो कहीं ना कहीं हर किसी को पसंद होते हैं। किसी को पुराने ज़माने के, कोई जेंजी है तो अपने ज़माने के, और कोई 90s के स्टार्स को पसंद करता है। तो हर कोई उनके बारे में जानना तो चाहता ही है, और आप उन्हें और थोड़ा करीब से जाने, इसके लिए आज लाइव टाइम्स के स्टूडियो पर बैठी हैं हमारे साथ ये ज्योतिषाचार्य हैं बहुत बड़ी, जिनका नाम है रितु सिंह, और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ लाइव टाइम्स के। हर हर महादेव। तो आज जैसे रितु जी, हर कोई प्रेडिक्शन के बारे में बात करता है, प्रिडिक्ट करता है। कितने सारे आपने ज्योतिषी देखे होंगे, और क्योंकि आप खुद एक बहुत बड़ी ज्योतिषाचार्य हैं, तो आपको पता होगा कि हर कोई ना फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है। कोई फ्यूचर के लिए सेविंग करता है, कोई फ्यूचर के लिए कुछ और करता है, कोई दूसरों के फ्यूचर में झांकना चाहता है। तो आजकल हर कोई दूसरों के ही फ्यूचर में झांकना चाहता है। अपने बारे में तो पता करता ही है, लेकिन सामने वाले का फ्यूचर क्या है ये ज़रूर लोग जानना चाहते हैं, है ना? कहते हैं ना कि अपने दुख से दुखी नहीं है लोग, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हैं, तो वही चल रहा है इस टाइम पे। तो जितने भी लोग दूसरों के सुख से दुखी है ना, वो दुखी होना बंद करो पहले तो। लेकिन अभी जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, अभी किसी के लिए 2025 बहुत अच्छा रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए बेकार भी रहा है। बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई हैं इस साल, चाहे हाउसफुल 5 हो या फिर और भी बहुत सारी फिल्में जो आई हैं वो बुरी तरह से, सिकंदर सलमान खान की तो बहुत फ्लॉप हुई हैं, तो उम्मीद नहीं थी वो भी फ्लॉप हुई हैं। और शाहरुख खान की तो खैर कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन जिनकी उम्मीद नहीं थी उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्म किया 2025 में। छावा हो गई, सैयारा हो गई, और अभी धुरंधर। अच्छा, धुरंधर की बात हो ही रही है तो धुरंधर से ही हम लोग शुरू कर देते हैं। तो मूवी तो थी रणवीर सिंह की, तो उसमें लीड एक्टर थे रणवीर सिंह, लेकिन धुरंधर जो रियल धुरंधर बने ना, वो थे
अक्षय खन्ना, सॉरी अक्षय कुमार नहीं, अक्षय कुमार का टाइम मुझे लग रहा है अभी जा रहा है, अक्षय खन्ना आ रहे हैं। इसी को भाग्य कहते हैं ना, इसी को सितारे कहते हैं कि जब सितारे प्रबल होते हैं ना, और जब आपका भाग्य प्रबल होता है तो यही स्थिति आती है कि पूरी तैयारी किसी के लिए हुई, लेकिन वो होता है ना कि पूरा जो उसका बेनिफिट है वो कोई और लेकर चला गया। जैसे धुरंधर में एक डायलॉग भी है कि किस्मत की एक अच्छी चीज़ भी होती है और एक बुरी भी होती है। अच्छी ये होती है कि वो कभी भी बदल सकती है। तो अक्षय खन्ना के साथ ना वही हुआ है। अभी फूस फूस ठूस ठूस करके उन्होंने जो गाने पे डांस किया है, उसके बाद हर तरफ गाने का लिरिक्स का कोई मतलब नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन नाच रहे हैं सब लोग, सब नाच रहे हैं। मतलब है ना एक्शन का कुछ मतलब है, और ना इंटेंशनली उस सीन को क्रिएट किया गया। मूवी में देखा जाए तो बड़ा रैंडमली उन्होंने वो, जब बात होती है इसके विषय में, आपने सुना भी होगा अक्षय खन्ना के इंटरव्यू में, क्योंकि कुछ उनको कोरियोग्राफ नहीं किया गया था। हाँ। और विदाउट एनी कोरियोग्राफी उन्होंने जो भी एक्शन किए, और वो इतना पब्लिक को, इसे वो कहते हैं ना कि जनता को क्या पसंद आ जाए, पब्लिक किस बात पर रीच जाए, कहा नहीं जा सकता, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है। तो पब्लिक का सपोर्ट, और कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र, तो देखो बिना ग्रहों के, बिना नक्षत्र के तो कोई सक्सेस वही मैं आ रही थी कि जैसे धुरंधर इतनी ज़्यादा, उससे पहले उनकी छावा में भी जो इस साल की एक और बहुत बड़ी हिट फिल्म रही है, तो छावा में उन्होंने औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले किया और बहुत शानदार। उन्होंने कोई पहचान ही नहीं पाया था, जब वो टीजर आया था, ट्रेलर आया था, तब तक भी इतना कोई हाइप नहीं था और पता नहीं चल रहा था कि अच्छा ये अक्षय खन्ना है। लेकिन जब वो रिलीज़ हुई और इतना अच्छी तरीके से, खैर अब मैं यहाँ पर उनके गुणगान नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से नक्षत्र, ग्रह या उनकी कुंडली में ऐसा क्या है जो वो तब जब हीरो बनते थे तब तो वो नहीं चले, तब नहीं चले, लेकिन अब चल रहे हैं। जब उनके बाल पूरे उड़ गए थे, खत्म सब कुछ, और लेकिन अभी विग लगा के उन्होंने थोड़ा सा ठुमके लगाए, ठुस ठुस फूस फूस, और वो इतनी बातें हो रही है उनकी। तो ऐसे कौन से उनके ग्रह हैं, कुछ बताइए। उनकी कुंडली देखी है आपने? हाँ बिल्कुल देखिए, कुंडली मेरे पास है, बिना कुंडली के तो बात नहीं कर सकते ना। अक्षय खन्ना जी की कुंडली ना मिथुन लग्न की है। और अभी हम सब जानते हैं कि जो गुरु का गोचर चल रहा है, गुरु हमारे मिथुन राशि में चल रहे हैं, अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। और आपको सक्सेस, जिस तरह की सक्सेस मिली अक्षय खन्ना को एकदम चमकने के लिए, तो उसके लिए आपका जुपिटर और सन, दो प्लेनेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब तक आपका सन, और इनका सन सूर्य जो है दशम भाव में है, दिशा बल लेकर बैठा है, दिग्बल लेकर बैठा हुआ है, तो इस वजह से तो ये एक अच्छे स्टार रहे। ऐसा नहीं है, शुरू से ही इन्होंने बैलेंस क्रिएट किया, स्टारडम तो रहा ही है इनका। लेकिन अभी जब गुरु अतिचारी हुए, और सबसे बड़ी बात है पुनर्वसु नक्षत्र में आए गुरु, तो अभी आप देखिए इनका जो प्रॉपर स्टारडम की बात करें तो दिसंबर में जब धुरंधर रिलीज हुई उस टाइम पे भी था छावा के समय, लेकिन छावा के समय भी इनका समय बढ़िया चल रहा था। वो 5-6 महीने का पीरियड बहुत अच्छा था। छठे भाव में इनके राहु है, और अभी ग्रह गोचर इतने स्ट्रॉन्ग इनको मिल गए, क्योंकि जब गुरु पुनर्वसु में जाते हैं ना, तो पुरानी चीज़ों को लेकर आना, मतलब पुराने लोग या आपने जो एफर्ट्स पास्ट में किए, उसका आपको रिजल्ट मिलता है इस नक्षत्र में। और इनका जुपिटर आप देखिए दशम भाव में, 10th हाउस, करियर भाव, जो इनका कर्म है, फिल्में बनाना है, एक्टर हैं। तो जब दशम में बैठा हुआ ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में आया है, तो इनकी ना कमबैक हुआ है। इसकी प्रेडिक्शन मैंने भी कई पहले भी कहा था कि दिसंबर और नवंबर दिसंबर में कई स्टार्सों का जो है कमबैक होने की संभावना है, जिसमें ये भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो कमबैक इनका हुआ है, तो आगे यही स्टारडम उनका कंटिन्यू रहने वाला है? ये बड़ा क्योंकि अभी क्या हुआ, अभी बीच में उनका दृश्यम 3 में आने वाले थे। 2 में उन्होंने काम किया, अजय देवगन तब्बू वाली वो हिट रही फिल्म, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो उसके जो मेकर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाव चढ़ गए हैं धुरंधर के बाद। और ये सही बात है। देखिए अभी तो जो शुरू के 3-4 मंथ्स हैं, नो डाउट इनके पास और भी ऑफर्स ऐसे ही आएंगे, अच्छे आएंगे, लेकिन अपना डिसीजन ये गलत ले लेंगे, क्योंकि चंद्रमा आने वाला है वृष राशि में, और अभी जो न्यू ईयर पे जो ग्रह गोचर योग बन रहा है 4th हाउस में, इनके 4 ग्रहों का गोचर हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ईगो, कहीं ना कहीं अहम की भावना आनी है। क्योंकि जब 4th में सूर्य आ जाते हैं, बुध आ जाते हैं, शुक्र आ जाते हैं, मंगल आ जाते हैं, तो ये स्थिति, इस वजह से ये कहीं ना कहीं कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे, तो ये शुरू के तो आप 4-5 मंथ, जून तक आप देखेंगे, लेकिन जून से थोड़ा इनका करियर मुझे डाउन दिख रहा है। हाँ, जून से लेकर ये फिर वो चीज़ हो सकती है कि अच्छा तब मैं हीरो बन रहा था, तब तो तुम लोगों ने पूछा नहीं, अब मैं बताता हूँ तुमको। वही बात है कि आप देखिए स्टार बन जाना, एकदम सक्सेस मिल जाना एक अलग बात है, उसको मेंटेन रखना, तो उसमें ये कहीं ना कहीं मुझे असफल दिख रहे हैं। लेकिन इनकी कुंडली बहुत अभी अच्छी है, अच्छा रिजल्ट दे रही है। अभी भी देखिए इनका शनि बैठा हुआ है दशम भाव में, तो ऑफर्स बहुत अच्छे ऑफर आएंगे। अब इन पे डिपेंड करता है कि ये क्या डिसीजन लेते हैं।
अगर ये अच्छा डिसीजन लेंगे तो नो डाउट इनके लिए 2026 अच्छा है। गज केसरी योग बना हुआ है, तो अभी टाइम ठीक है, जून तक आप अभी इनको और देखेंगे किसी न किसी अच्छी फिल्म में, कोई ना कोई फिल्म ये साइन करेंगे। हालांकि वो रिलीज़ तो होगी अक्टूबर के बाद, या ये कहूँ कि मैं 2027 के शुरुआत मार्च अप्रैल में रिलीज़ होनी चाहिए, जिस हिसाब से इनकी कुंडली की दशा है, लेकिन ये साइन करेंगे मूवी। और लाइमलाइट में अभी नहीं नज़र आ रहे, इसके बाद धुरंधर के बाद इतना स्ट्रॉन्ग जो स्टारडम है वो अभी नहीं, वो उतना नहीं मिलेगा। तो वही अक्षय खन्ना के जितने भी फैंस हैं वो मुझे लग रहा है धुरंधर के गाने पे ही डांस करके अपना शौक पूरा कर लें, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो अब अक्षय खन्ना की बात हो ही रही है तो रणवीर सिंह के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो लियारी का हमजा बन के जो क्रेज़, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अक्षय खन्ना ने ओवरलैप कर लिया उनको, लेकिन रणवीर सिंह ने भी अपना अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, उनके प्रशंसक हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है। तो उनके लिए 2026 कैसे रहना, क्योंकि धुरंधर 2 रिलीज हो रही है 19 मार्च को। हाँ, तो वो कैसी, क्या इसी तरह का क्रेज रहेगा उस फिल्म के लिए भी, या फिर बाकी जो उनकी फिल्में आ रही हैं आगे? नहीं, धुरंधर 2 भी बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली है। और अभी इनका हम अगर इनकी बात करें ना, तो कन्या लग्न है इनका, और इनकी राशि है कुंभ, और कुंभ राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, उतरती हुई ढैया। तो आपने सुना होगा कि शनि जाते जाते या तो आपको बहुत सक्सेस दे देता है, बहुत शुभ फल, या फिर आपको बहुत डाउन कर देता है। तो अभी इनको जो शुभ फल मिलना था वो इसी वजह से मिला, क्योंकि शनि इनका योग कारक भी है, इनकी कुंडली में ब्लेसिंग्स देने वाला है, अच्छा प्लेनेट है। क्योंकि और दशम में गुरु का गोचर चल रहा है। जुपिटर, दोनों की कुंडली की अगर हम बात करें, रणवीर सिंह की और इनकी अक्षय खन्ना, दोनों की कुंडली का मेन जो प्लेनेट है जुपिटर है, जिसकी वजह से इनको इतनी ख्याति और बड़ी पॉजिटिव पब्लिसिटी। क्योंकि देखिए ना, फिल्म अच्छी, सबने कहा कि फिल्म में कुछ नहीं है उस सीन के अलावा या उस सॉन्ग के अलावा, कुछ खास नहीं है, जितना भी इसकी रिव्यू हमने देखा। तो ये चीज़ क्रिएट करता है कि कोई एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा क्षण जहाँ पर आपने एकदम अपना सारा 100% दे दिया। तो आप सोचिए कि ना तो उस मूवी का सब्जेक्ट इतना ज़्यादा पॉजिटिव हम कह सकते हैं, ना इनका किरदार इतना पॉजिटिव, ठीक है ना। हमारे रणवीर सिंह के बारे में कह रहे हैं, मैं दोनों ही के बारे में, हाँ, लेकिन रणवीर सिंह की भी थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन अक्षय खन्ना का थोड़ा नेगेटिव होते हुए भी जो वो ले गए ना सारी पब्लिसिटी, तो उसके पीछे ही होता है। और रणवीर सिंह का अच्छा है, देखिए इनका अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे होता है ना कि 2026 जून और जुलाई के आसपास, क्योंकि राहु अष्टम में, इसमें क्या होता है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम, या फिर होता है ना 2 स्टेप पीछे लेना और फिर आगे। डॉन 3 भी उन्होंने छोड़ी है, फरहान अख्तर की, इस तरह की थोड़ा सा कोई कोई फिल्म, ये हो सकता है स्वास्थ्य के कारण से या किसी रीजन से ये छोड़ेंगे। लेकिन धूम 2, ये धुरंधर 2 डिप्रेशन में तो नहीं है, चलेगा कि मुझे इतनी लाइमलाइट नहीं मिली इसलिए मैं थोड़ा शांत रहता हूँ वैसे जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है इनकी। हाँ। गुरु इनका नीच का है लग्न कुंडली में, लेकिन अभी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब इनका गेन हाउस में आएगा जून के बाद, तो ठीक है। ये फिल्म जो है, इतना बिजनेस जो धुरंधर अभी इसको जो मिला, इतना मिलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, इतना नहीं मिल रहा है, 50% आप समझ लीजिए, उतना ही मिल रहा है। अरे बाप रे। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है वो धुरंधर 1 में मर जाता है। हाँ, तो फिर वो भी देखिए आधी चीज़ें तो खत्म ही हो गई ना। तो इसमें क्योंकि ये जो समय अब मार्च का बता रहे हो ना, रिलीजिंग का समय, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि फ्लॉप होगी, अच्छा बिजनेस, हाँ, उतना नहीं, जैसे ये वाली जैसे 1000 करोड़ इसने अभी पार कर लिया, वैसा वैसी सक्सेस नहीं मिलेगी। अच्छा, जैसे अभी हम रणवीर सिंह की बात कर ही रहे हैं, तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी बहुत पावर कपल माने जाते हैं बॉलीवुड के। साथ में घूमते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कहीं भी एयरपोर्ट पे दिखते हैं, तो ओवर एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना, प्यार दिखा रहे हैं बस। सही बात। तो वो रियल में उनकी जो मैरिड लाइफ है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं आपकी ग्रह लाइफ का बड़ा ना, मतलब जो ये दिखाते हैं ना, बिकॉज आप अगर इनकी कुंडली भी आप देखोगे तो इनका जो सप्तमेश, देखिए लव मैरिज का स्ट्रॉन्ग योग है, क्योंकि सप्तम जो है लॉर्ड बैठे हुए हैं पंचम भाव में गुरु, लेकिन नीच के होके बैठे हुए हैं मकर राशि में। तो आप देखिए करियर के लिए तो ये अच्छा है, क्योंकि अभी गुरु का गोचर इनके 10th और 11th में चल रहा है, तो अच्छा चलेगा। लेकिन मैरिड लाइफ में मुझे लग रहा है कि इस वर्ष थोड़ा सा अभी चीज़ें जो सामने नहीं आई थी, क्योंकि ये मतभेद तो आप किसी से पूछिए, साफ कुंडली अगर इनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही है, देखिए हमें मिलता है जो भी इसकी सोर्स होता है कि हम सोशल मीडिया से उठाते हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से कहीं से भी नहीं लग रहा कि बहुत अच्छी मैरिड लाइफ इनकी है। बहुत कुछ दिक्कतें हैं। और दीपिका की बात करें ना, तो दीपिका की कुंडली में भी राहु बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, और ये भी नीच के सप्तम भाव में।
तो मैरिड लाइफ ये जो इतना ज़्यादा जो दिखाते हैं ना, वो नहीं लग रहा मुझे कि इतना अच्छा इनकी कंपेटिबिलिटी इतनी अच्छी है। और 2026 मिड में आपको कोई ना कोई न्यूज़ इस तरह की अवश्य मिलने वाली है। ईश्वर करे ना मिले, लेकिन थोड़ा सा योग खराब दिख रहा है। जो इनका जो अभी तक जो चीज़ें सामने नहीं आई थी वो आती हुई नज़र आ रही हैं 2026 में। शॉकिंग वाली बात कह दी, क्योंकि बहुत सारे लोग के लिए तो ये आइडल कपल माने जाते हैं। नहीं, आइडल और कपल अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुरु देखिए दोनों की कुंडली में नीच का है। और किसी फीमेल की कुंडली में जब जुपिटर डेबिलिटेटेड होते हैं तो बहुत कुछ संभावना होती है मैरिड लाइफ खराब होने की। सनी देओल की बात करते हैं, क्योंकि सनी देओल की फिल्म आ रही है बॉर्डर 2। जब बॉर्डर 1 रिलीज़ हुई थी, 97 में रिलीज़ हुई थी, जेपी दत्ता ने उसको डायरेक्ट किया था, और बहुत ही ब्लॉकबस्टर रही थी वो फिल्म। और वही उम्मीद अब फैंस कर रहे हैं कि बॉर्डर 2 से। अब स्टोरी वही पेट्रियोटिक है, फेस अलग चेंज हो गए हैं, लेकिन सनी देओल अभी भी उस फिल्म में है। सनी देओल की जब भी ऐसे मूवी एक और आती है ना, मिश्रा पटेल गदर, उसने भी अच्छा किया। तो ये सनी देओल के साथ है, ये मतलब पॉजिटिव पॉइंट है कि जब इनकी सेम मूवी दोबारा उसका आता है, रीमेक आता है या सेकंड पार्ट आता है, हमेशा कमाल करता है। तो बॉर्डर अच्छी आएगी। और इस वर्ष की एक खास बात बताऊँ आपको, क्योंकि सूर्य का वर्ष है, न्यूमरोलॉजी से हम कह रहे हैं कि मूलांक 1 है। अब सूर्य और गुरु आ रहे हैं हिंदी नववर्ष के हिसाब से, बृहस्पति। तो चाहे हम बृहस्पति की बात करें या सूर्य की, दोनों ही एक ना हम कहते हैं एक बड़ा प्लेनेट, वृद्ध प्लेनेट, ठीक है ना। तो ये जो साल है ना, एक अच्छे खासे एज वाले लोगों के लिए, मतलब आफ्टर 40 वालों के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। आफ्टर 60 वालों के लिए और भी अच्छा है। बृहस्पति सबसे बड़ा प्लेनेट, हम कहते हैं ना बृहद, सबसे बड़ा प्लेनेट। तो बड़े उम्र के जो लोग हैं, जो बड़े स्टार हैं, जो रह चुके हैं, जो अपना स्टारडम देख चुके हैं, उनका कमबैक होना निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। और वो बहुत नई चमक के साथ दोबारा सामने आएंगे। अब सनी देओल का कमबैक तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनकी गदर 2 बहुत बड़ी हिट रही थी, ऑलरेडी चल रही है। और जाट ने भी ठीक बॉर्डर भी इनकी बहुत अच्छी जाएगी। बॉर्डर रिलीजिंग का टाइम क्या है, अगर देखिए बॉर्डर रिलीज हो रही है ये 23 जनवरी को, अच्छा 2026। हाँ, तो जनवरी से, हाँ बिल्कुल ठीक है। जनवरी अभी देखिए जो जुपिटर का गोचर इनके 7th हाउस में, और 7th पब्लिसिटी के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और मीन राशि है तो 7.5 इनकी भी चल रही है, लेकिन शनि फिर भी ठीक है। देखिए बहुत से लोग को ना 7.5 बहुत फलती है, मतलब वो सुपरस्टार 7.5 में ही बनते हैं। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने 7.5 में, बिल्कुल योगी जी की 7.5 चल रही है, कुंभ राशि के हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को 7.5 में ही स्टार्टअप मिलता है। और मतलब इनका सनी देओल की वजह से जो बहुत सारे और एक्टर इस फिल्म में, क्योंकि आहान शेट्टी इसमें इस फिल्म में है, जो सुनील शेट्टी के बेटे हैं, जो किसी फिल्म में नहीं चले। फिर वरुण धवन है, उनकी लास्ट आप कोई भी फिल्म उठा के देख लो, सारी फ्लॉप रही है, सारी फ्लॉप। फिर वरुण धवन का भी लेकिन समय ठीक आ रहा है। अच्छा, जून के बाद आ रहा है। अभी जनवरी वाली फिल्म में तो देखिए क्या रहता है, पर जून के बाद जब इनके असेंडेंट लग्न में, क्योंकि कर्क लग्न है इनका, और इनकी राशि भी कुंभ है, अगर बात करें तो इनकी भी 7.5 चल रही है। तो सारे मुझे लग रहा है ये 7.5 वाले एक ही फिल्म में आ गए, बिल्कुल एक ही में आ रहे हैं। लेकिन इनका समय, इनका किरदार जो भी होगा उतना पसंद नहीं किया जाएगा जितना सनी देओल, लाइमलाइट सनी देओल ले जाएंगे इस फिल्म की, जैसे उसमें अक्षय खन्ना ले गए। तो सलमान खान की फिल्म आ रही है बैटल ऑफ गलवान, उसका टीजर रिलीज हो गया है चाइना। अगर हम हाँ, तो सलमान खान को लेकर भी ना काफ़ी, एक तो सलमान खान की जो पिछली जितनी भी फिल्में आई हैं अभी आप 1-2 साल में देख लो, चाहे वो टाइगर 3 हो, किसी का भाई किसी की जान हो, और भी जितनी भी उनकी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, सारी की सारी मतलब फैंस को ज़रा भी पसंद नहीं आई। हाँ, उन्होंने फ़ैन फॉलोइंग में जो भी बहुत ज़्यादा उनके डाई हार्ट फ़ैन थे, उन्होंने जाके टिकट खरीद के पैसे वो करा तो है, लेकिन ना तो उन लोगों को मजा आया है। इनके लिए ये वर्ष अच्छा गया भी नहीं ना। 27 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 9 नंबर, तो मंगल का साल था। मंगल ना समाप्ति, एंडिंग का साल होता है, और 9 नंबर वालों के लिए इतना अच्छा नहीं गया है। और इनकी मेष लग्न है इनका, अभी भी कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है। अभी तो करीब मुझे नहीं लग रहा कि अक्टूबर, ये जो मूवी रिलीज होने वाली है इसमें तो ये कुछ खास कमाल नहीं दिखाना है। रिलीज होगी नहीं, अप्रैल के टाइम पर भी ठीक ठीक बिजनेस कर जाएगी। मुझे लग रहा है कि सुपर फ्लॉप नहीं जाएगी, जैसे सलमान की फिल्में कर लेती हैं 100-150 करोड़। हाँ, बहुत स्टारडम अभी इनका बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इनके 2nd भाव में राहु है, और अभी जो गोचर भी चल रहा है शनि का 12th हाउस में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा है। हेल्थ वाइज भी उनका थोड़ा, हेल्थ वाइज इस वर्ष इनको बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हेल्थ के बारे में पहली बात कर चुके हैं। ऑलरेडी उनकी हेल्थ भी खराब है। और देखिए इनके लिए बल्कि ये
2 साल 2-2.5 साल के आसपास ना बहुत अच्छा समय नहीं है। तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस, क्योंकि शनि 12वें भाव में सीधे सीधे हॉस्पिटलाइजेशन का योग बनाता है, और गुरु की भी स्थिति कुछ इसी तरह से बनी हुई है। हालांकि 4th हाउस में बैठेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ भी हेल्थ इशू या चोट लगना, किसी तरह का एक्सीडेंट होना, चोट लगना, या फिर बीमार होना। बात करें तो मतलब 2026 सलमान के लिए ठीक ठीक है। हाँ, बिजनेस इनकी फिल्म बस ये है कि जितना पैसा लगा उतना अगर निकाल ले। गलवान जो आ रही है, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली है, पसंद नहीं करेगी पब्लिक। अच्छा, सलमान की बात होती है तो शादी पे अब चाहे भले ही वो 60 साल के हो गए हो, लेकिन अभी भी इंडिया के मोस्ट तक इनकी शादी होने वाली है या होगी, क्योंकि इनका दशम में शुक्र मंगल है ना, जो अब ये शुक्र मंगल एक रिश्ते में टिकने नहीं देता है, तो ये शादी नहीं कर रहे, वो बेटर है। मल्टीपल रिलेशन वही कुंडली में एकदम स्ट्रॉन्ग योग है। अब देखिए मंगल उच्च का भी बैठा हुआ है, हावी होना, जो इनकी खबरें आती हैं कि ये थोड़ा सा मारपीट वाली इस तरह की, क्योंकि उच्च का मंगल बैठा है शुक्र के साथ, तो कोई भी लड़की इनके साथ सेफ कहाँ है। सीधी सीधी बात है, शुक्र के साथ मंगल, वो भी उच्च का मंगल बैठना, वो भी 10th हाउस में, तो इनकी शादी नहीं हो रही है तो अच्छा है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने ना चुपके से शादी कर रखी है, दुबई में उनका बच्चा और बीवी दोनों रहते हैं। कहने को तो सलमान खान कहते हैं, और उसका जब तक प्रूफ नहीं है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता ना। अब देखो शुक्र की स्थिति इतनी खराब नहीं है, कुंडली तो ये नहीं कहती ना कि शादी ऐसा नहीं कह रही कि शादी होगी तो दिक्कत होगी, लेकिन वाइफ इनके साथ खुश नहीं रहने वाली। मतलब कोई भी लड़की, कोई भी चाहे गर्लफ्रेंड हो, इनके साथ बहुत खुश नहीं रह सकती, ये बहुत अच्छा मैनेज नहीं कर सकते। ये कुंडली में इनके योग है, सिंगल ज़्यादा ठीक है, अदरवाइज किसी को परेशान करना इससे तो ये अच्छा है ना। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, तो उनकी फिल्म भी आ रही है किंग इस साल, मतलब इस साल भी रही है। हाँ, साल के एंड तक आ रही है। देखिए ये साल कहें या अगला साल कहें, और सही बताऊं तो अक्टूबर के बाद, 31 अक्टूबर के बाद शाहरुख खान का जो स्टारडम लौट के आ रहा है ना, सिंह लग्न की कुंडली है, सूर्य वैसे भी सिंह लग्न के राशि स्वामी है, तो ये वर्ष में ये इनकी नाम, प्रसिद्धि और इनका एक अलग रूप भी आप देखोगे, क्योंकि इस वर्ष आप कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हुए देखोगे, या लोगों के NGO से भले कामों के लिए इनका नाम लिया जाएगा कि भाई इन्होंने इतनी चैरिटी करी, करते रहते हैं, करते रहते हैं, इतना वो लाइमलाइट में नहीं करते। नवम पंचम भाव में 4 ग्रहों का योग, तो इनके बच्चों का अब समय आ रहा है, पंचम भाव संतान तो उनके जो बच्चे हैं, आर्यन खान जैसे अभी इस पिछले साल उन्होंने 2025 में बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाया, तो बहुत सक्सेसफुल रहा नेटफ्लिक्स पे जो शो रहा। आर्यन खान की बात करें तो बच्चा बेचारा भी देखा जाए तो हीलिंग के दौर से गुजर रहा है। ये वर्ष उनके लिए हीलिंग का है, क्योंकि जो उनके साथ पास में घटनाएं हुई, उनका नाम आना अलग अलग चीज़ों में, ड्रग्स में, और कुछ समय के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा, तो इस तरह की स्थिति आई। तो उसके तो अभी बात की जाए कि कुछ ऐसे ब्लेम लगे, एलिगेशन, अब सही गलत जो भी, तो उसके तो चेहरे से हंसी छीन ली गई है। तो आर्यन खान के लिए 2026 हीलिंग का वर्ष है, लेकिन हाँ 2027 में ये बच्चा कमाल करेगा। और उनकी जो बेटी है सुहाना खान की कुंडली ना सही बताऊं तो एक नॉर्मल कुंडली है, एक ना बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है, एक नॉर्मल कुंडली, जो अगर ये मेहनत करती है तो डेफिनेटली कर पाएंगी। कुछ तो कर ही लेंगे, इतना पैसा कुछ कर लेंगे, बस पैसा है तो ठीक है, कुछ ना कुछ कर लेंगी, लेकिन इनमें स्टार वाला जो योग है ना, वो नहीं है। देखिए हर किसी कुंडली में ना एक प्लेनेट ऐसा होता है जो उसको उठा के फर्श से अर्श पर ले जाता है। शाहरुख खान की कुंडली में ऐसा कौन सा प्लैनेट है? कुंडली में राहु दशम में, कहते हैं राहु दशम में दुनिया, राहु अगर 10 में दुनिया बस में, ये स्लोगन है बहुत टाइम से। तो इनके दशम भाव में राहु, अब अमित शाह का क्या है 10th राहु, वही तो उनको चाणक्य बना के बैठा हुआ है बीजेपी का। तो शाहरुख खान का एकमात्र प्लेनेट है जो 10th हाउस का राहु वृष राशि में। भैया ये इसी वजह से इनका इतनी फैन फॉलोइंग क्या है, 4th हाउस को हम इन्वॉल्व करते हैं। 4th हाउस में वृश्चिक लग्न है और मंगल वहीं बैठा हुआ है, तो जनता पागल हो जाती है इनके लिए। जो जनता का फुल ऑन सपोर्ट और प्यार जो मिलता है ना, वो 4th हाउस और 10th हाउस दोनों प्रोमिनेंट है इनके, और बहुत ज़बरदस्त। तो ये कभी भी ऐसे लोगों का ना कभी भी डाउनफॉल नहीं आप कह सकते, ये कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी बहुत कुछ करते हैं। तो अमिताभ बच्चन की लाइफ, मतलब 2026 उनके लिए कैसा रहेगा? अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बताइए। देखिए 2026 की अगर हम बात करें ना, अमिताभ जी की अगर हम वैसे बात करते हैं तो देखिए दोनों ही, शाहरुख भी किंग है, अमिताभ भी किंग है, दोनों का ही 2 मूलांक है। ये भी देखिए कॉमन चीज़ें बहुत हैं इन दोनों में, जो इन दोनों को एक ही स्तर तक लेकर गई है। अभी इनके ना 4 ग्रह सबको पता है अष्टम भाव में है, कन्या राशि में। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका ये साल थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है, कोई दिक्कत आ सकती है। वो भी आप देखिए
जून से बल्कि बात करें ये 2 जून के बाद 2 जून से और 31 अक्टूबर के बीच में हॉस्पिटलाइजेशन का योग बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हाँ 6th हाउस में गुरु आ रहे हैं जो कि हम कहते हैं रोग का होता है, और यहाँ पर बैठ कर ना ये दिक्कत करेंगे, तो कोई ना कोई हेल्थ इशू आएगा जिसकी वजह से कुछ समय ये विराम लेंगे, मतलब आपको नहीं दिखेंगे एक्टिव किसी काम में। और लेकिन हाँ अभी ऐसा नहीं है, अभी आयु है इनकी, लेकिन बीमार ज़रूर पड़ेंगे, हेल्थ को लेके कोई बड़ी बुरी खबर आ सकती है। और बाकी तो देखिए जब तक ठीक रहते हैं ये बैठते नहीं है, काम करते ही रहते हैं। तो ये अमिताभ जी, शाहरुख जी, अमिताभ जी के बारे में क्या ही बोलो, ये लोग वो हैं जो एकदम शांत रहते हैं, तब भी पब्लिक इनके लिए तालियां बजाती है। बिल्कुल, और ये तो इनको अब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, कहते हैं ना इनका ही डायलॉग है ना कि जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो अमिताभ जी ने उसको मेंटेन रखा है, आज तक मेंटेन रखा है, अपने डायलॉग जो बोला उन्होंने वो मेंटेन है भाई। इस साल एक और फिल्म रिलीज हुई थी सैयारा, किसी ने नहीं सोचा था इतनी बड़ी हिट हो जाएगी और 400 करोड़ रुपए कमा लेगी। दोनों न्यू कवर, मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया, बहुत ही बेहतरीन फिल्म, गाने हिट हो गए, पुराने गानों को रिक्रिएट किया गया और हिट हो गए। तो उसमें आहान पांडे, अनीत पड्डा दोनों नए चेहरे ऑलमोस्ट। अनीत पड्डा ने उससे पहले एक ही फिल्म में काम किया था, आहान पांडे तो बिल्कुल ही नहीं थे, उनका डेब्यू था। तो उनके लिए आगे का उनका फ्यूचर क्या, वो इस तरह की सक्सेस अब दोबारा उन दोनों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए अनीत की अगर बात करें तो इनका तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, ये तो एक छोटी सी जगह से आके नहीं है, अपना मेहनत करना। और आहान की बात करें तो चलिए उनको थोड़ा चंकी पांडे की भतीजे होने का बेनिफिट मिला। चंकी पांडे के भतीजे होने का तो मुझे लगता है कि चंकी पांडे की बेटी होने का उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। अनन्या पांडे को देखिए वो किस्मत भी है, बस एक थोड़े जो बिग बैनर के जो प्रोड्यूसर हो गए वो थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज तो अब इनका देखिए अनीत पांडा की बात करें तो इनकी 7.5 समाप्त हुई, उसके बाद से ही आई हैं और इन्होंने काम शुरू किया है। ये वर्ष इनके लिए देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है, अभी कुछ और ये बहुत कमाल करने वाली हैं। जैसा सैयारा में किया उसी लेवल का कमाल, क्योंकि ये इनके लिए बहुत शुभ है। धनु लग्न में 4 ग्रह शुरू में ही इनको बड़ा बूम दे रहे हैं, सब बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है प्लैनेट्स का। 7th हाउस में गुरु का गोचर बहुत अच्छा है इनके लिए। और देखा जाए तो इनके लिए शनि भी 4th हाउस में बैठकर 10th को देख रहे हैं। तो जब शनि की दृष्टि पड़ती है 10th पे, चाहे वो किसी फील्ड का व्यक्ति हो। दूसरी बात, मंगल सूर्य बुध तीनों दशम भाव में बैठे हुए हैं। और राहु की बात मैंने अभी की, फिल्म इंडस्ट्री में राहु का बड़ा योगदान है, इनका भी 6th हाउस का राहु है। तो जब 6th हाउस का राहु बैठता है और देखता है 11th को ना, तो ये भी बहुत कमाल की बात होती है। तो इसमें इनका बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये अभी अनीत का भी एक बाकी है, मतलब जो इन्होंने किया अभी उसी लेवल की इनकी कोई ना कोई कंटिन्यू इनका रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये अभी साल इनका आहान का साल भी ठीक है, मगर इनके हिसाब से अगर देखें अनीत के हिसाब से तो उतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि इनके ग्रह गोचर अभी उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सूर्य इनका भी 10th में है, ऐसा नहीं है, इनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इनकी मूवी मुझे लग रहा है 2027 मिड के बाद अगर जो आएगी तो उस टाइम पे ये कुछ अच्छा करेंगे। लास्ट में ना मैं बात करना चाहूँगी रणबीर कपूर के बारे में। रणबीर कपूर की रामायण रिलीज होने वाली है 2026 दिवाली पर, और बहुत बड़ी फिल्म है, 500-550 करोड़ रुपए इसमें लग रहे हैं, और नीतीश तिवारी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। उनका बिग और ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, और रणबीर कपूर ने भी इसमें भगवान श्री राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो क्या ये फिल्म हिट होगी? भगवान राम के रूप में लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? कैसा रहेगा? देखिए फिल्म तो हिट जाएगी, ये पक्का है ये, क्योंकि अक्टूबर जिस समय रिलीज़ हो रही है उस टाइम पे सिंह राशि में गुरु रहेंगे, ठीक है, 5th भाव में शनि है। तो अभी मुझे लग रहा है इनका समय, ये जो 2 ही फिल्म है द किंग और रामायण, ये दोनों सुपर हिट जाएगी। अच्छा। हाँ बहुत सुपर हिट जाएगी। दोनों ही अक्टूबर के बाद रिलीज हो रही है, दिवाली पे, एक क्रिसमस पर। और इनका देखिए अभी मंगल भी ठीक चल रहा है, और इनकी कुंडली में भी जो लाभ भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा योग है। इसलिए रणबीर कपूर का शुरू से ही मेंटेन है ग्राफ, ऐसा नहीं है जो भी मूवी करते हैं अच्छे कर रहे हैं, बल्कि इनके साथ के स्टार्स में, साथ के एक्टर्स में ये बहुत अच्छा कर रहे हैं अपना। तो अभी जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है वो तो यही कह रही है कि ये रामायण बहुत पसंद की जाएगी लोगों के द्वारा। अच्छा, रणबीर और रणवीर में कंपैरिजन किया जाए तो किसका करियर ज़्यादा अच्छा है? रणवीर सिंह का, क्योंकि एक्टर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो रणबीर कपूर थोड़े से उनके सामने हल्के हैं, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, कुछ 1-2 ग्रह गोचर उनके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं रणवीर सिंह के। और अगर लॉन्ग टर्म का देखा जाए तो रणवीर सिंह,
और अगर इस साल का देखा जाए तो रणबीर कपूर लाइमलाइट लेके जाने वाले हैं। ओके, तो जितने भी सावरिया के फैंस हैं, रामायण हिट होगी इनकी। ओके, तो रामायण में ये जो भी जितना इनका बजट है और इतनी फीस इनको मिल रही है, तो मतलब पूरी तरह से सक्सेसफुल रहने वाले हैं। तो जितने भी मुझे लग रहा है कि रणबीर कपूर के फैंस हैं वो खुश होने वाले हैं, क्योंकि भगवान राम बनकर आ रहे हैं रणबीर कपूर, और लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनके जो लुक्स आ रहे हैं निकल के। बड़ी बात यही है कि ऐसे एक्टर्स को नहीं लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि इनके प्लैनेट्स इनको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो करेंगे। और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ आप देखिए रामायण आ रही है, तो उसमें गुरु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण आ रहा होता है। तो दशम में जब आएंगे गुरु, तो उनको ऐसे कैरेक्टर में लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो रणबीर और आलिया की मैरिड लाइफ वो कैसी रहने वाली है? देखिए ठीक रहने वाली है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, इनकी भी ठीक रहने वाली है। फिर जब से इनकी शादी हुई है तब से तो ये स्पेकुलेशंस हैं ही कि भाई फोर्सफुली एक बस समझौता एक तरह से चल रहा है, रणवीर सिंह और दीपिका की तरह ही, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ये लोग भी जो जितना आलिया दिखाती है, शो करती हैं, तो जितने दिन चल रहा है, संभल रहा है, उतने दिन ठीक है, आप ये समझ लीजिए इनकी, है ना, क्योंकि दोनों का 7th हाउस आप देखिए कोई खास है। अच्छा, आप जैसे कह रही जितने दिन संभल रहा है, तो देखिए शुक्र इनका तो देखिए सप्तमेश नीच का है शुक्र ना, तो जैसे आपने बोला कि जितने दिन संभल रहा है, बिल्कुल, तो क्या डिवोर्स वगैरह का भी कुछ नहीं हो गया? बिल्कुल यार, बल्कि उनका डिवोर्स इतना नहीं दिख रहा है। रणबीर सिंह की बात करें, बट रणबीर कपूर में क्योंकि स्पाउस लॉर्ड नीच का बैठा है, वो भी आप देखिए सूर्य के साथ, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे योग नहीं है इनकी कुंडली में। मतलब कह सकते हैं रालिया, मतलब जो उनका शॉर्ट नेम है रालिया, जो फैंस बोलते हैं, तो रालिया अलग हो सकते हैं। तो फिर रालिया अलग हो जाएंगे तो रणबीर और आलिया बन जाएंगे अलग अलग, तो अभी रालिया नहीं रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना खैर ना हो ऐसा ना हो, लेकिन जो ये तो ग्रह नक्षत्र गोचर के हिसाब से बात है, लेकिन ईश्वर कृपा करे ना हो, भगवान करे कि उनकी जोड़ी ऐसी बने रहे और फैंस ऐसे एंटरटेन होते रहे, उनको देख क्योंकि ब्रह्मास्त्र 2 भी आने वाली है, जिसमें दोबारा से रालिया और दिखेंगे रणबीर और आलिया, बट अभी उसका रिलीज डेट का कुछ पता नहीं होता है कि कुछ समय के लिए ग्रह गोचर थोड़ा खराब हो जाता है, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। आपने उसको निकाल लिया ना उस समय को, जैसे अब इनका जून 2026 तक का समय, या समझिए कि जनवरी 2027 तक, ये समय जो ग्रह गोचर है, नक्षत्र है, उसको निकाल लो ना, तो फिर वो चीज़ें, वो जो योग है ना, वो जो घटित होने वाला है, वो नहीं भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होना है तो वो नहीं है। नहीं, तो सही बात है। वैसे भी ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट है हमारा, तो ये किसी को डराने के लिए नहीं है। पहली बात तो ये अगर कोई देख भी रहा है, अगर कोई एक्टर है, तो वो थोड़ा सा सतर्क हो जाए और अपने चीज़ों को, वो कहते हैं कि कुंडली में हर चीज़ के उपाय भी होते हैं। बोल भी इसलिए रही हूँ मैं क्योंकि सूर्य के वर्ष में ना सबकी सच्चाई सामने आने वाली है, सबके एक्स्ट्रा मैरिटल सामने आने वाले हैं, चाहे कोई, और बॉलीवुड से रिलेटेड किसी बड़ी हस्ती का एक्स्ट्रा मैरिटल 101% सामने आएगा इस वर्ष। ये प्रेडिक्शन है आपकी? बिल्कुल 2026 में? बिल्कुल है, आएगा ही, मतलब किसी की चोरी पकड़ी जाएगी। सूर्य किसी को नहीं छोड़ते ना, सूर्य पर्दाफाश करेंगे, सब पे रोशनी डालेंगे। तो जो भी रिश्ता ना झूठ पे टिका है, इस वर्ष कुछ भी नहीं चलने वाला, झूठ, धोखा, फरेब कुछ नहीं चलने वाला। इस साल मतलब पिछले साल 2025 में हमने लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र को खोया था, तो 2026 में ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सूर्य जब भी किसी मतलब वर्ष होता है और राहु शतभिषा में जाते हैं, और जो गुरु का गोचर पुनर्वसु, तो ऐसे में हमेशा ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े स्तर के, जैसे सूर्य क्या होता है, सूर्य सबसे बड़ा चमकने वाला प्लैनेट, पिता, राजा। तो चाहे कोई भी आप ले लीजिए, चाहे धर्म के क्षेत्र में, बॉलीवुड के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, हम बहुत बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति को खोने वाले हैं। और कोई न किसी महिला, क्योंकि 2026 में आप देख रहे हैं 2 का अंक 2 बार आ रहा है, तो चंद्रमा और शुक्र की भी एनर्जी है, तो कोई बहुत बड़ी स्टार, बहुत बड़ी सिंगर या बहुत बड़ी पॉलिटिशियन को भी हम खोने वाले हैं इस वर्ष। तो पहले से प्रिपेयर रहें, मतलब कि ऐसा कुछ होने ही होने वाला है। खैर, हमने बहुत सारे एक्टर्स के बारे में बात कर ली, शाहरुख के बारे में, सलमान के बारे में, रणबीर और सबसे ज़रूरी अक्षय खन्ना, जो इस टाइम पे धूम मचा रहे हैं, धुरंधर बन के धूम मचा रहे हैं। खैर, धुरंधर उस फिल्म में कोई और है, लेकिन जो पूरा लाइमलाइट है ना, वो ले गए। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हमने कर ली। 2026 कैसा रहेगा, ये स्टार्स के बारे में, या फिर उनकी जो आपकी जो प्रेडिक्शन है वो कितनी सही निकलती है, तो टाइम आने में पता ही लग जाएगा। और जो भी सच होती रहेगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे कि देखिए आपकी ये भविष्यवाणी तो सच हो गई है। और कुछ ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते कि वाकई में ये सच हो। तो
आपसे बात करके और आपने जितनी भी जानकारी दी उन सबको लेकर आपको मैं थैंक यू कहती हूँ, और बहुत ही मज़ा आया इस वीडियो में। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमें देखेंगे उनको भी मज़ा आएगा, और अपने जितने भी फेवरेट एक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ी बातें, जो अंदरूनी बातें हैं जो नहीं पता होती, तो उन्होंने भी, ऋतु जी ने वो भी बता दी हैं। तो आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।